बार फिर से स्वागत करते हैं आपका इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। देखिए, शेख हसीना का बांग्लादेश में लीडरशिप खत्म होना जितनी बड़ी बात ये किसी और देश के लिए हो सकती है ना, उससे कई ज्यादा बड़ी बात ये इंडिया के लिए है। देखिए, हसीना के पावर में आने के बाद बांग्लादेश इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है और उनकी गवर्नमेंट के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफी स्ट्रांग रहे हैं। पहले अफगानिस्तान का निकलना, फिर मालदीव्स का और अब बांग्लादेश का भी निकल जाना, ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं देखिए एक डिप्लोमेटिक सेटबैक हो सकता है। ये चीज समझना जरूरी है कि रीजनल स्टेबिलिटी और इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। ऑब्वियसली बुरा असर ही पड़ेगा। तो देखिए, तालिबान के वापस आने के बाद इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में काफी कम हो गया है और अभी मालदीव्स के रिसेंट इलेक्शंस में आपको याद होगा कि जो अपोजिशन है वहां पे वो जीत गई, जो चाइना के काफी क्लोज माना जाता है और ये भी कहीं ना कहीं इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए एक और चैलेंज हो सकता है। और अब अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश भी इस लिस्ट में आ गया। देखिए, शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ ट्रेड, सिक्योरिटी और रीजनल कोऑपरेशन के मामले में काफी क्लोज रिलेशंस मेंटेन किए थे। और अगर हसीना की जगह कोई ऐसा लीडर आता है ना जो चाइना या पाकिस्तान के क्लोज होगा, तो देखिए ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शेख हसीना 4 बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और अनफॉर्चुनेटली उन्हें 5 अगस्त को देश छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि वहां पे 1 महीने से जो स्टूडेंट्स है वो कोटा रिफॉर्म के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। खैर, अब बांग्लादेश आर्मी ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की अनाउंसमेंट की है और कहीं ना कहीं देखिए हसीना का हटना इंडिया के लिए मेजर लॉस है। शेख हसीना साउथ एशिया में इंडिया की सबसे भरोसेमंद साथी रही है और एक ऐसे नेबरहुड में रही है ना जहां पे एंटी इंडियन फीलिंग्स काफी है। इंडिया को साउथ एशिया में बिग पावर माना जाता है, लेकिन देखिए चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस से इंडिया की स्टैंडिंग पे बुरा असर पड़ा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेख हसीना जो है वो 2023 में 10 बार मिले थे। अफगानिस्तान, मालदीव्स और म्यांमार इंडिया के हाथ से निकल गए हैं। नेपाल और श्रीलंका की टाइज चाइना और इंडिया के बीच फ्लक्चुएट करते हैं। देखिए, डॉक्टर हाल एक इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है और उनका कहना है कि शेख हसीना के फॉल के बाद इंडिया के पास सिर्फ भूटान, मॉरिशस और सेशल्स ही बचा है जो फ्रेंडली और स्टेबल नेबर्स है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देखिए 5 अगस्त के बाद हसीना को बांग्लादेश एयरफोर्स के C-130J टैक्टिकल एयरक्राफ्ट से न्यू दिल्ली लाया गया। देखिए, ये दूसरी बार है 50 सालों में जब शेख हसीना को इंडिया में जगह लेनी पड़ी। पहले ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि शेख हसीना शायद यूके जा रही है, क्योंकि वहां पे उनकी जो बहन है वो सिटीजन है यूके की, पर अब तक इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। इंडिया की जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रही है ना, निरुपमा मेनन रॉय, उन्होंने न्यू दिल्ली को जल्दबाजी में एक्शन लेने से रोका और हिस्ट्री के राइट साइड पे आने की सलाह दी। उन्होंने कहा 50 साल पहले जब हमने बांग्लादेश के जन्म में मदद की थी एक ग्रास रूट्स पीपल्स मूवमेंट के रेस्पॉन्स में, यानी चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के विरोध के बावजूद, तब हम अपनी स्ट्रेटेजिक एनाटॉमी दिखाते हुए हिस्ट्री के राइट साइड पर आए थे। और इस बार बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के डिपार्चर के बाद इंडिया को अपनी रिएक्शंस और पॉलिसी मूव्स को केयरफुली वे करना होगा। ये जो सिचुएशन है इसमें स्ट्रेटेजिक डिलेमास है और कहीं ना कहीं देश को अब अपने लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट भी करना होगा। खैर देखिए, इस साल की शुरुआत में मालदीव्स के नए जो प्रेसिडेंट वहां पे इलेक्ट हुए, उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को मालदीव्स आइलैंड छोड़ने को कहा, क्योंकि उन्होंने चाइना के साथ अपने संबंध मजबूत किए। रही बात अफगानिस्तान की, तो तालिबान के टेक ओवर के बाद देखिए वो भी इंडिया के हाथ से चला गया। श्रीलंका की बात लीजिए तो देखिए इंडिया के साथ संबंध वीक हो गए हैं श्रीलंका के। आजकल नेपाल भी चाइना की तरफ झुक रहा है। देखिए, इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश के फॉर्मेशन में एक अहम भूमिका निभाई है, जब हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में आंदोलन लीड कर रहे थे। बाद में देखिए समय के साथ इंडिया बांग्लादेश के टाइज कमजोर हो गए, क्योंकि नए पॉलिटिकल रिजीम्स ने एंटी इंडियन फोर्सेस को वहां पे जगह दे दी। लेकिन बाद में हसीना ने उन्हें वहां से निकाल दिया और इंडिया के साथ संबंध को सुधारा। देखिए, बांग्लादेश इंडिया के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि ये इंडिया के जियोग्राफिकली आइसोलेटेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है। देखिए, शेख हसीना की गवर्नमेंट बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना कर रही थी यूएस सैंक्शंस की वजह से। दिसंबर 2021 में यूएस ने बांग्लादेश के एलाइट सिक्योरिटी फोर्स रैपिड एक्शन बैटालियन पर सैंक्शंस लगाए, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड थे। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने देखिए बांग्लादेश को 2021 और 2023 के ग्लोबल डेमोक्रेसी समिट्स में इनवाइट नहीं किया और मई 2023 में भी देखिए यूएस ने कहा कि वो उन बांग्लादेशी लोगों को वीजा नहीं देगा जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस को अंडरमाइन करते हैं। पर देखिए, इंडिया ने कभी भी यूएस के बनाए पॉलिटिकल क्राइसिस को सपोर्ट नहीं किया, जो हसीना के लिए पॉलिटिकल स्पेस को कम कर रहा है और इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को मजबूत कर रहा है जो उनके खिलाफ है। देखिए, बांग्लादेश जो है ये यूएस के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उतनी ही क्रिटिकल है। जो बांग्लादेश है ना, ये बे ऑफ बंगाल के एपेक्स पर है, जो इंडियन ओशन का हिस्सा है और ये एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिट जोन है जहां से 80% ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड गुजरता है।
बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन रीजन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। बे ऑफ बंगाल इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में है और ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलाका के पास है, जो इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। अब देखिए, शेख हसीना की एग्जिट के बाद इंडिया के लिए सबसे बुरा इम्पैक्ट ट्रेड पे पड़ सकता है। जी हाँ, देखिए, गुड्स की मूवमेंट पर रोक टोक लग सकती है और पोटेंशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी रुक सकता है। ट्रेड के टर्म्स में देखिए, सब कंटिनेंट में बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है। दोनों देशों का टोटल बायलैटरल ट्रेड जो है ना वो $13 बिलियन तक पहुंचा था। और जो बांग्लादेश है ना, ये इंडिया के कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जो इंडिया की टोटल कॉटन एक्सपोर्ट का लगभग 34.9% अकाउंट करता है। इसके साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रबर, इलेक्ट्रिसिटी और सीरियल्स भी इंडिया से बांग्लादेश को इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पे आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा।